गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम परसों बात कर रहे थे वैद्युत द्विध्रुव की। परसों मैंने बताया वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि कोई भी दो बराबर तथा विपरीत आवेश जब एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो ऐसे समायोजन को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, इनके बीच की दूरी मैंने आपको 2l बताई थी, साम्य स्थिति से l एक तरफ और दूसरी तरफ भी l, तो कुल दूरी इनके बीच में 2l हो जाती है। और यहाँ पर जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था वो बताया था मैंने आपको Q × 2l, मतलब किसी भी आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब यहाँ पर हम जो करेंगे वो ये काम करेंगे कि किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की परिकल्पना किस तरह से की जाती है। मतलब कि वैद्युत द्विध्रुव है, अब क्योंकि वो आवेशों से निर्मित है तो आवेशों से निर्मित होने के कारण उसका अपना एक वैद्युत क्षेत्र भी होगा। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र हमने ज्ञात करना है, वो हम कैसे निकालेंगे अब देखते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर दो पोजीशन में लेते हैं हम। एक अक्षीय स्थिति होती है और दूसरी स्थिति होती है निरक्षीय। अक्षीय स्थिति का मतलब है जो एक्सिस पे होगी, और निरक्षीय स्थिति जो कि एक्सिस से परपेंडिकुलर होगी, लंबवत होगी। तो पहले हम इस स्थिति पे वैद्युत द्विध्रुव ज्ञात करेंगे, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण। फिर निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे इसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो हम पहले अक्षीय स्थिति की बात करते हैं। तो अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए आप लिख सकते हैं कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि -q तथा +q आवेश से निर्मित है तथा जिनके बीच की दूरी कितनी है, 2l है। ए बी से इसको आप डिनोट कर दीजिए कि ए बी आपका एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है और इनके बीच की दूरी 2l है। अक्षीय स्थिति पर कोई बिंदु P है जहां पर आपको वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो आपके पास एक वैद्युत द्विध्रुव दिया हुआ है जिसके पास -q तथा +q आवेश है और उनके बीच की दूरी 2l है, और एक बिंदु P है जो कि इस वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर स्थित है जहां पर आपको वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ये जो बिंदु P है ये वैद्युत द्विध्रुव के मध्य स्थिति से r दूरी पर स्थित है। तो आप इतना समझ लीजिए कि आपको एक बिंदु P पर जो कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर स्थित है वहां पर आपको वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है इस वैद्युत द्विध्रुव की वजह से जो कि -q तथा +q आवेश से निर्मित है। तो हम अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। यहां पर आप समझ लीजिए सबसे पहले कि इस बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो दोनों आवेशों की वजह से होगा, -q की वजह से भी और +q की वजह से भी। दोबारा ध्यान सुन लीजिए कि बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण वो दोनों आवेशों के कारण होगा। -q का भी अपना वैद्युत क्षेत्र होगा और +q का भी अपना वैद्युत क्षेत्र होगा। अब जहां तक वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, प्लस से माइनस की तरफ, तो +q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो इसके बाहर की तरफ होगा E1, और -q की वजह से जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो E2 माइनस की तरफ होगा। ये हमको पता है क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। तो E1 जो वैद्युत क्षेत्र है वो +q के कारण, और E2 जो वैद्युत क्षेत्र है वो -q के कारण। ध्यान समझ गए। E1 जो वैद्युत क्षेत्र है +q के कारण बाहर की ओर, और E2 जो माइनस के कारण है वो अंदर की ओर। E1 और E2 वैद्युत क्षेत्र, E1 +q के कारण बाहर की तरफ और E2
माइनस क्यू के कारण अंदर की ओर। यहां पर एक और चीज आप समझ लीजिए कि E1 बड़ा होगा E2 से। कारण क्या है? क्योंकि प्लस क्यू आवेश P से अधिक नजदीक है, तो इसके कारण प्लस क्यू द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र माइनस क्यू के कारण उत्पन्न क्षेत्र से अधिक होगा। E1 इज ग्रेटर देन E2। यहां पर आप समझ गए। अब हम दूरियां देखते हैं। यहां पर जो दूरी है माइनस क्यू की P से वो है AP, और AP दूरी किस किस के बराबर है? ये प्लस ये AO प्लस OP, इसका मतलब कि L प्लस R। इसी तरह से BP दूरी जो है वो आपकी है BP, B से P तक की दूरी, इतना आप घटा देंगे, मतलब कि L घटा देंगे, तो आपके पास हो जाएगा OP माइनस OB R माइनस L। तो एक दूरी होगी R प्लस L और एक दूरी होगी R माइनस L। इतना आप समझ चुके होंगे कि दोनों की दूरियां आवेश से P की कितनी कितनी है। प्लस माइनस क्यू की P से जो दूरी है वो R प्लस L है, और प्लस क्यू की दूरी जो P से है वो R माइनस L है। आगे चलते हैं, हम E1 निकालते हैं। E1 किसके कारण बोला मैंने आपको? प्लस क्यू के कारण। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आवेश है Q और दूरी है BP का स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन BP कितना है? R माइनस L का होल स्क्वायर। समीकरण 1। ठीक है। इसी तरह से E2 की बात करते हैं, तो E2 आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस क्यू की वजह से, तो Q अपॉन AP का स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन AP कितना है? R प्लस L का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आपके पास E1 भी आ गया, आपके पास E2 भी आ गया। ठीक है। अब P पर जो विद्युत क्षेत्र है दोनों के कारण है, E1 और E2 के कारण। तो P पर जो विद्युत क्षेत्र होगा E होगा वो E1 माइनस E2। क्यों हुआ E1 माइनस E2? क्योंकि दोनों की दिशा अलग अलग है। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है। यहां से आप कॉमन कितना आएगा देख लीजिएगा। कॉमन आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q भी कॉमन है, अंदर बचेगा 1/R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे। कुछ बच्चे हैं जो अपना आप भी कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। 4 पाई एप्सिलॉन 0 एलसीएम आएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि A माइनस B A प्लस B वाला सूत्र लगाएंगे। यहाँ पर आएगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। इतना आ गया होगा आपको। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। स्क्वायर खोलेंगे तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R माइनस L का स्क्वायर करूंगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL, सॉरी प्लस 2RL, माइनस साइन बदल जाएंगे, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। R से R, L से L कट गया, तो आपको बचा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 4RL अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको हम ढंग से लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 इंटू Q इंटू 2L कर सकते हैं, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यह आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू 2L, P बताया था मैंने आपको, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां तक ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको और अच्छे से हल कर लेते हैं। अच्छे से हल ये करते हैं कि यदि L बहुत छोटा है R से, क्योंकि L तो द्विध्रुव की लंबाई है,
तो बहुत छोटा होगा आर से, तो एल को हटा देंगे तो आपका जो वैद्युत द्विध्रुव अक्षीय स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र आएगा 1/4πε0 2p आर स्क्वायर का स्क्वायर, सॉरी आर भी था यहाँ पर, 2pr/r⁴, एक आर से एक आर कटा, तो E = 1/4πε0 2p/r³। ये अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र आ गया।